का फिलहाल रुख करेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। भाजपा मुख्यालय में शुरू हुई है विधायक दल की बैठक। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की, राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद हैं वहां पर। ये वो तस्वीरें हैं जब वसुंधरा राजे बीजेपी मुख्यालय पहुंची। विधायक दल की बैठक में बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर अब रणनीति बनेगी। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। प्रदेश भाजपा संगठन को लेकर भी चर्चा इस विधायक दल की बैठक में होगी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है बीजेपी मुख्यालय में, और तस्वीरें ये वो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जब वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी मुख्यालय पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर रणनीति इस बैठक में बनेगी और विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किन सवालों के जरिए आड़े हाथों लिया जाए, वो तमाम रणनीति इस बैठक में बनेगी। बीजेपी के नेता मौजूद हैं। भाजपा मुख्यालय में शुरू हो चुकी है विधायक दल की बैठक। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद हैं। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया वहां पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बैठक में मौजूद हैं। लगातार 1 महीने से भी अधिक समय से सियासी घटनाक्रम चलता आ रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर खेल रही थी, लेकिन अब बीजेपी के पास सरकार को घेरने का मौका है और उसी के लिए रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनेगी भाजपा विधायक दल की बैठक में। साथ ही प्रदेश भाजपा संगठन को लेकर भी चर्चा इस बैठक में होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची हैं। लगातार जिस तरीके से पहले कयास लगाए जा रहे थे, सक्रिय नहीं थी वसुंधरा राजे, लेकिन पिछले अगर 1 हफ्ते में देखें तो उनकी सक्रियता नजर आई है। और अब देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपके सामने हैं। विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव वहां पर पहुंचे हैं, बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद हैं। रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से सरकार को सदन में घेरा जाए उसको लेकर। साथ ही प्रदेश भाजपा के संगठन को लेकर भी चर्चा संभावित है, चर्चा होगी। बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में एक दिन पहले आज बीजेपी की ये अहम बैठक, और इसमें रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, क्या क्या सवाल वहां पर उठाए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया वहां पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में मौजूद हैं। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव भी वहां पर मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल बैठक शुरू हो गई है, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? अनिशा, भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और
जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय महामंत्री हैं मुरलीधर राव, वो आज बैठक में शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तमाम जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर, दीप प्रज्वलित वहां पर किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। सतीश पूनिया वहां पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुरलीधर राव, नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया यहां पर। ये बैठक शुरू हो गई है। सभी अपना स्थान ग्रहण करते हुए लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया, उसके बाद में स्थान ग्रहण किया है सभी ने। और अब रणनीति बनेगी किस तरीके से सरकार को घेरा जाए सदन में। लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया, उसके बाद में सभी ने अपना स्थान ग्रहण किया। और देखिए लगातार जिस प्रकार से 1 महीने से भी थोड़ा लंबा समय हो गया है, जिस प्रकार से सियासी घटनाक्रम लगातार प्रदेश में चल रहा था, अब पटाक्षेप हो चुका है। अब कहीं ना कहीं विपक्ष के पास जो मौका है वो ये है कि सदन में किस प्रकार से आखिर सरकार को घेरा जाए, क्या क्या मुद्दे उठाए जाए जिनके जवाब देना कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल हो, क्योंकि विपक्ष की तैयारी ऐसी है। उधर अगर बात कांग्रेस सरकार की करें तो लगातार रणनीति वहां पर भी बन रही है। जो जो मुद्दे उठाए जाएंगे उनको लेकर रणनीति बन रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र तो अब बुला लिया गया है। और ऐसे में सियासी संकट दूर हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन अब जो मुद्दे उठाए जाएंगे उनका जवाब देना बेहद अहम। चलिए एक बार फिर से संवाददाता पिंटू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक वहां पर शुरू हो गई है। देखिए शुरू हो गई है जी, तो विधायक दल की बैठक होती है और बैठक में तय किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है कि किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए, वो कौन से मुद्दे होंगे जो सदन में उठाए जाए और सरकार को बैकफुट पर लाए जाए। लेकिन ये विधायक दल की बैठक साधारण बैठक नहीं है। भारत माता की जय। कृपया विराजे। पिछली विधायक दल की बैठक और इस बैठक के दरमियान हमारे बीच में बहुत से ऐसे हमारे कार्यकर्ता जिनका बिछोह हमसे हो गया और विशेष तौर पर पूरे प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से 800 से अधिक लोग जो कालकलित हुए, उन सहित हमारे बीच में वर्षों तक हमारा नेतृत्व करने वाले हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी मंत्री विराजी कमला रानी जी, बीकानेर से हमारी विधायिका सिद्धि कुमार जी के माता श्री राजमाता पद्म कुमारी जी, सुमेरपुर में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बिहारी लाल जी गहलोत, पीपलकूट के हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष चांदमल जी निमामा, रावतसर के हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हीराराम जी सैनी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बीकानेर में विभिन्न संगठन के पदों पर रहे आदरणीय सोमदत्त जी सिरमाली, हाल ही में देचू जोधपुर में एक ही परिवार के 11 लोगों की दुखद मृत्यु,
केरल में कोझिकोड़ा में दुखद विमान दुर्घटना में पायलट से दिवंगत यात्रीगण, राज्यसभा के सदस्य और समाजवादी नेता अमर सिंह जी, इन सब लोगों का पिछली विधायक दल की मीटिंग और इस विधायक दल की मीटिंग के बीच में निधन हुआ है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता राज्यपाल रहे श्रद्धेय लालजी टंडन सहित इन सभी लोगों का जो दुखद निधन हुआ है, सतत परिवार को संवेदना प्रकट करने के लिए इस पर उनको अपने चरणों में स्थान दें। इसलिए हम सब लोग 2 मिनट खड़े होकर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करेंगे। मेरा आग्रह है सभी छायाचित्रकार बंधुओं से कृपया प्रस्थान करें। आज हमारी इस बैठक के अंदर विशेष तौर पर हमारे केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र जी तोमर साहब बता रहे हैं कि दुपट्टा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से कहूंगा कि उनका स्वागत करें। दुपट्टा श्रद्धेय मुरलीधर राव जी के स्वागत के लिए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश प्रभारी और पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राज जी खन्ना के स्वागत के लिए मैं वरिष्ठ विधायक कालीचंद जी सराफ से निवेदन करूंगा कि स्वागत करें। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय वसुंधरा जी के स्वागत के लिए मैं चंद्रकांता जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए स्वागत करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के स्वागत के लिए मैं वरिष्ठ विधायक मदन जी दिलावर से निवेदन करूंगा कि वो आए और उनका स्वागत करें। कोरोना की जांच करवाए। आदरणीय गुलाब जी कटारिया के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रताप सिंह सिंघवी से कि वो आए और स्वागत करें। अब कृपया
चलिए प्लीज। हम सब के लिए ये गर्व का विषय है। 496 वर्ष के संघर्ष के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास, लाखों कार्य सेवक के रूप में काम करने वाले अनेकों कार्यकर्ताओं का श्रम और बलिदान परिणति की ओर हुआ। मैं आदरणीय पुखराज जी से कहूंगा वो मंच पर स्थान ग्रहण करें और पुखराज जी के स्वागत के लिए मैं फूल सिद्धि मीणा से कहूंगा कि वो दुपट्टा बनाकर आरएसपी के विधायक दल के नेता पुखराज जी का स्वागत करें। हमारे सबके लिए गर्व और गौरव दोनों है कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हम उस राम मंदिर निर्माण की पूरी कथा को, पूरी बात को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी देखेंगे। मेरा आग्रह है कि प्रेजेंटेशन सभी अपना अपना स्थान यहां पर ग्रहण कर चुके हैं। बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। 71 विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, वसुंधरा राजे मौजूद हैं, सतीश पूनिया यहां पर मौजूद हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव हमने आपको दिखाई हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित यहां पर किया गया और उसके बाद बैठक की शुरुआत हुई। सभी का अभिवादन यहां पर हुआ। राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया इस बैठक में मौजूद हैं और अब चर्चा होगी, मंत्रणा होगी विधानसभा सत्र को लेकर। सदन में किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए उसको लेकर यहां चर्चा होगी। बीजेपी के विधायक बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 71 विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक जारी है, शुरू हो गई है बैठक और अब यहां पर मंत्रणा बनेगी सदन में किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद हैं। लगातार एक महीने से भी अधिक समय से जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम चल रहा था, विपक्ष की भूमिका शुरुआत से ही बेहद अहम रही है और अब कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जिस सियासी संकट को लेकर विधानसभा सत्र बुलाया गया था वो तो अब टल गया, लेकिन अब क्योंकि विधानसभा सत्र बुला लिया गया है तो ऐसे में सरकार भी कुछ मुद्दों को उठाएगी, साथ ही विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए यहां पर अपनी पूरी रणनीति बना रहा है। प्रदेश भाजपा संगठन को लेकर भी भाजपा विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी, बातचीत होगी। ये बैठक फिलहाल जारी है। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक बीजेपी मुख्यालय में जारी है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित वहां पर किया गया, उसके बाद सभी का सम्मान किया गया, अभिवादन उनका किया गया और उसके बाद बैठक शुरू हुई और अब रणनीति बनाई जाएगी विपक्ष की ओर से किस प्रकार से सदन में सरकार को घेरा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के सभी विधायक मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव बैठक में मौजूद हैं।
अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फिलहाल बीजेपी मुख्यालय से जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बैठक की शुरुआत हो गई है। अब कौन कौन से मुद्दे यहां पर उठेंगे? प्रदेश भाजपा संगठन को लेकर भी चर्चा संभव? देखिए मनीषा, मैं आपको जानकारी बता दूं कि भाजपा विधायक दल की बैठक में आरएलपी के 3 विधायक भी शामिल हो गए हैं, पुखराज गर्ग, नारायण बेनीवाल और इंदिरा देवी बावरी। और ये जो सत्र था, ये जो बैठकें थी, ये बहुत कुछ परिवर्तन करता है। पहले जो रणनीति थी वो कुछ अलग थी, लेकिन अब जो रणनीति है वो कुछ अलग है, क्योंकि जो राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम था उसको जोड़कर ये विधानसभा सत्र था। लेकिन अब रणनीति कहीं न कहीं बदल गई है, क्योंकि इस सत्र में अब जो चर्चा होगी वो कहीं न कहीं सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर चर्चा होगी कि विधानसभा अंदर सरकार को किस प्रकार से घेरा जाए। क्योंकि पिछले 1 महीने से जो सियासी संग्राम राजस्थान में चल रहा था, जो घटनाक्रम कांग्रेस में चल रहा था और जिसको लेकर ये चर्चाएं थी कि सरकार पर सियासी संकट है, उसको लेकर बीजेपी की जो सक्रियता बढ़ी थी, तमाम प्रकार के घटनाक्रम बढ़े, चाहे वो राजस्थान में जो विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर जो गहमा गहमी हुई राजभवन और सरकार के बीच, इन तमाम चीजों को लेकर पूरा घटनाक्रम चल रहा था। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी, उनके जो तमाम समर्थित विधायक थे, जैसे ही वो कांग्रेस आलाकमान से उनका समझौता होता है, उनकी समझाइश होती है, उसके बाद में पूरी बीजेपी की रणनीति यहाँ पर बदल जाती है। अब तक की जो बीजेपी की रणनीति थी वो कुछ अलग थी, क्योंकि जो सियासी संकट राजस्थान में चल रहा था उसको लेकर यहाँ पर रणनीति थी। लेकर एक जो कांग्रेस की जो गुटबाजी को कहीं न कहीं जो बीजेपी भुनाना चाहती थी, उनकी गुटबाजी का फायदा प्रदेश में राजस्थान भाजपा उठाना चाहती थी। लेकिन एकाएक कहीं न कहीं बदलाव यहाँ पर हुआ और अब बीजेपी की जो रणनीति है वो पूरी तरह से बदल गई हो। और जो आगे की जो रणनीति है, क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सत्र में सदन के दौरान सदन में किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए, कौन से मुद्दे होंगे और खासतौर पर उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिस पर सरकार को पूरी तरह से घेरा जाए। क्योंकि अब तक जब ये सत्र बुलाया गया था तो इस सत्र को काफी निर्णायक माना जा रहा था राजस्थान की सियासत के लिहाज से, राजस्थान की सरकार के लिहाज से। लेकिन अब निर्णायक जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन ये सदन कहीं ना कहीं इस बार काफी हंगामेदार विधानसभा सत्र में इस बार देखने को मिल सकता है और बीजेपी की जो रणनीति है वो सरकार को घेरने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इस विधानसभा सत्र शुरू होता है तो विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन वो साधारण बैठक होती है कि सदन में किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए, कौन से मुद्दे है जिससे सरकार बैकफुट पे रहे। लेकिन यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र से पहले जो विधायक दल की बैठक है इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक पर्यवेक्षक के तौर पर आए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव यहाँ पर शामिल हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल है। तो माना जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस की थी और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बीजेपी यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार सरकार को घेर रही थी और कहीं ना कहीं जो सक्रियता बढ़ी थी, जब सरकार पर सियासी संकट नजर आ रहा था, जो स्थितियां मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई वो राजस्थान में से लग रही थी, तो बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर कहीं ना कहीं राजस्थान को यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिल सकता है, इसलिए बीजेपी लगातार एक्टिव हो गई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में जब सचिन पायलट और उनके तमाम विधायकों की वापसी होती है तो इनकी जो पूरी रणनीति थी वो चौपट हो गई। अब ऐसी स्थिति में जब पूरी तरह से लगातार कांग्रेस सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि सरकार गिराने की साजिश बीजेपी की ओर से की गई, तमाम ऑडियो टेप को जोड़कर देखा गया, तमाम जो सरकारी एजेंसियां जो सक्रिय उनको जोड़कर जब बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगे, तो अब रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी को बदलनी पड़ेगी। लेकिन इस दौरान मनीषा एक चीज और देखने को मिली कि जब बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर लगातार आरोप लगा रही थी, तमाम बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आई कि बीजेपी में भी गुटबाजी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दिल्ली बड़े नेताओं से मुलाकात होती है और उसके बाद तमाम चीजें की यहाँ पर रणनीतियां बदल जाती है, यहाँ की जो बयानबाजी है वो कुछ ज्यादा हो जाती है। बीजेपी के कई विधायक हैं जिन्होंने बयान जारी किया सियासी संग्राम के दौरान, उस सियासी माहौल के बीच में जब कांग्रेस कहीं ना कहीं जूझ रही थी अपनी अंदरूनी लड़ाई से। ऐसी स्थिति में जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, प्रताप सिंह भी जैसे लोग बयान जारी करते हैं, तो तमाम उन मुद्दों को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी कि किस प्रकार से पार्टी को एकमुखी रहना है, क्योंकि जो अलग अलग बयानबाजी जिस प्रकार की आई, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब पूरी तरह से बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है कि जो बीजेपी के नेता हमारी पार्टी से विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे थे, वो खुद की पार्टी संभाले, क्योंकि बीजेपी में बड़ी तादाद में गुटबाजी है, यहाँ पर अलग अलग खेमों में बटी हुई बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज दिल्ली तक गया और दिल्ली से यहाँ पर बड़े नेताओं को यहाँ पर भेजा गया है कि संगठन को मजबूत किया जाए और संगठन में जिस प्रकार की यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर और यहाँ के जो स्थानीय नेता है दूसरे, उन सब चीजों को लेकर जो चर्चाएं थी कि उन सब चीजों को लेकर आज मंथन होगा और जो केंद्र हाईकमान का जो मैसेज है वो यहाँ पर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो मुरलीधर राव है और जो दूसरे नेता है उन सब चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। और थोड़े दिन पहले ये भी देखने को मिला था कि आरएलपी जो एनडीए का पार्ट है, गठबंधन है केंद्र में, तो उनके जो नेता है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कई प्रकार बयानबाजी की, जिसकी शिकायत
भी दिल्ली में की गई थी, वो भी यहाँ पर मुद्दे उठ सकते हैं। हालांकि आरएलपी के विधायक आज भी बैठक में शामिल हुए हैं, तो कह सकते हैं कि अब जो रणनीति बदली गई है कि किस प्रकार से सत्र में सरकार को घेरा जाए, क्योंकि अब जो स्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। आज से 3 दिन पहले राजस्थान की सियासत की स्थिति कुछ और थी और अब कुछ और है। ऐसे में जब पूरा 1 महीने तक ये सियासी घटनाक्रम चलता है और पूरी तरह से बीजेपी की जो सक्रियता बढ़ी थी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। ऐसे में अब सरकार को कैसे घेरा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज जनता के बीच जाए कि ये कांग्रेस की जो गुटबाजी थी, लगातार जो बाड़ेबंदी 1 महीने से ज्यादा के समय तक चल रही थी, तो जनता के कहीं काम ठप हुए, विकास के काम ठप हुए, तो इन सब मुद्दों को भुनाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से सरकार को सदन में घेरा जाए, इस रणनीति पर चर्चा होगी। और दूसरी तरफ जो संगठन में जो बयानबाजी चल रही है पार्टी के अंदर गुटबाजी की, उन सब चीजों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी और सख्ती के साथ यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे उन नेताओं के जो पार्टी से ऊपर हटकर कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हैं, पार्टी लाइन से हटकर, उनको भी यहाँ पर उन पर भी सख्ती से यहाँ पर उनको भी कहा जाएगा कि आप पार्टी से हटकर बयानबाजी ना करें, क्योंकि अब कांग्रेस भी पूरी तरह से यहाँ पर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है कि बीजेपी में गुटबाजी है और शायद यही कारण है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर 2 बड़े नेताओं को भेजा है अमूमन, क्योंकि जब भी विधायक दल की बैठक होती है तो साधारण सी एक बैठक होती है सरकार को घेरने की रणनीति पर, लेकिन इस दौरान यहाँ पर राष्ट्रीय नेताओं का आना ये काफी कुछ बयां करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी सब कुछ खैरियत नहीं है, काफी उठापटक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी को लेकर यहाँ पर संगठन और सदन में किस प्रकार से घेरा जाए, इस रणनीति पर चर्चा हो रही है। जी पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया, आगामी रणनीति को लेकर यहाँ पर चर्चा होने वाली है, किस तरीके से सदन में सरकार को घेरा जाएगा, और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के वो भी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। रणनीति आज बनाई जाएगी कैसे सदन में सरकार को घेरा जाए। तो भाजपा विधायक दल की बैठक जारी है, बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, विधानसभा सत्र में किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए, क्या क्या मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे विपक्ष की ओर से, ये काफी रोचक यहां पर देखने के लिए होगा, क्योंकि पिछले काफी समय से बैकफुट पर बीजेपी खेल रही थी, अब फ्रंट फुट पर कहीं ना कहीं सदन में तो घेरेगी ही, और नैतिक बल मिला है कि आपसी लड़ाई थी, हमारा योगदान नहीं था, हमारी कोई भूमिका नहीं थी, और इसीलिए अब तो यही कहना कि आपसी सामंजस्य की कमी थी और वो क्लियर हो गया, तस्वीर अब साफ हो चुकी है।